अगर एचएसएससी या सरकार की तरफ से बात की जाए, कितनी भर्तियां करने जा रहे हैं और कब तक वो भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी? हमारे पास सरकार की तरफ से लगभग 60,000 जो है पदों के लिए डिमांड आ चुकी है, जिसमें भर्तियां यदि एक्चुअल में देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि 30,000 भी भर्तियां हो पाएंगी, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट जैसे आपने चलो बताया देखिए अभी होता एलिजिबल क्या हैं। है, आगे आगे देख जी। क्या होता है। जी। आखिर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अतिरिक्त अंकों को लेके युवाओं में डर भी है और कंफ्यूजन भी है कि आखिर उनकी कौन सी आय देखी जाएगी, क्योंकि बार बार फैमिली आईडी में युवाओं ने टेक्निकल पोस्ट में एएलएम फायरमैन आदि में फर्जी डिप्लोमे या सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। काफी खबरें सुनने में आ रहा है ऐसे होंगे, क्योंकि युवाओं का सवाल है कि हमारे ऑब्जेक्शन थे। अब ऐसे में क्या होगा जोड़ सभी का आपके अपने क्लास हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा आप आज आपके सामने हैं, लाइव रूबरू हो रहे हैं चेयरमैन साहब, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी। चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है थैंक क्लास यू हब यूट्यूब थैंक यू। चैनल। चलिए, तो अब चेयरमैन साहब से सवाल कुछ पूछेंगे, कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ मीठे सवाल होंगे, सारी बातें चेयरमैन साहब से करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे आपको कि लगातार मतलब कंटिन्यू 2014 से लेकर के 2019 तक कंटिन्यू एचएसएससी ने भी अच्छा काम किया और लगातार सरकार ने भी अच्छा काम किया। युवा मतलब खुश थे। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे ही 2019 के बाद सरकार में बदलाव आया और गठजोड़ की सरकार बनी, उसके बाद से युवाओं में रोष है कि अब अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जब सरकार कुछ पॉलिसियां लेके आती है जी। तो उसमें कहीं ना कोई कमी रह जाती है, जी। और जब कमियां सामने आती है उसके बाद उसको दुरुस्त भी करते हैं। जी। जो सीटी का एक नया प्रयोग था, इसमें कुछ कठिनाइयां मानता हूं मैं कि कैंडिडेट को भी कठिनाई हुई और इवन हमारे को भी हुई जी। कि ये 4 गुणा को कैसे चूज करें। हम पूरी आईटी की टीम, बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट हमने हायर करने पड़े कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार कीजिए कि हम फॉर टाइम कोई रह भी ना जाए। लिटिगेशन भी कितनी थी कि रूल भी अलग अलग थे। अगर मैं थोड़ी सी जेई की बात करूं, एक विभाग ये कहता है कि मेरे को तो डिप्लोमा चाहिए पॉलिटेक्निक से। जी। दूसरा कहता है कि मेरे को बीटेक चाहिए। जी। तीसरा कहता है मेरे को बीई चाहिए। चौथा कहता है मैंने डिप्लोमा चाहिए 60% के साथ। पांचवा कहता है मेरे को डिप्लोमा भी चाहिए, 60% वाला भी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये कोई ना कोई 2 साल का एक्सपीरियंस वाला फोर टाइम में ना आए, जी। तो ऐसा भी नहीं होना देना चाहते थे। तो एक तो कैटेगरी थी, एक सब कैटेगरी थी, एक डिफर क्वालिफिकेशन थी। 4-5 तरीकों से फोर टाइम को चूज करना था। वो हमारे लिए भी चैलेंज था, ये जी। हमारे को भी डिफिकल्टी हुई। जी। पर अगर एचएसएससी या सरकार की तरफ से बात की जाए, कितनी भर्तियां करने जा रहे हैं और कब तक वो भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी? हमारे पास सरकार की तरफ से लगभग 60,000 जो है पदों के लिए डिमांड आ चुकी है, जिसमें 13,000 ग्रुप डी के लिए है, जी। 7,500 टीजीटी टीचर के लिए है, 6,000 मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 32,000 सी क्लास के लिए है। जब आप 60,000 भर्तियों की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहकर भी 60,000 भर्तियों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से मानो या आयोग की तरफ से मानो, दो शर्त यहाँ पे रखी गई है। एक तो सीईटी क्वालिफाई की रखी गई है और ऊपर से 4 गुना की शर्त रखी है। ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे आपने ग्रुप्स बनाए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उन्हीं ग्रुपों में बार बार रिपीट होंगे। जैसे 32,000 ग्रुप सी की भर्तियां हैं, वही बार बार रिपीट होंगे, तो कैसे उन 32,000 भर्तियों को हम कहेंगे 32,000 भर्तियां हुई। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टाफ नर्स के 1500 वैकेंसी हैं, ये आपने अनाउंस कर रखी है। 1500 का 4 गुना करें तो 6,000 कैंडिडेट होने चाहिए, जबकि एक्चुअल में स्थिति ऐसी दिखाई दे रही कि 1500 कैंडिडेट भी मौजूद नहीं है। तो हम नहीं मान सकते कि वो आप 1500 वैकेंसी भरने जा रहे हैं। लगता है कि शायद जो कंडीशनें आपने लगाई हैं, पहली सीटी क्वालिफाई, दूसरा 4 गुना, और तीसरा मेंस में फिर उसे 50% नंबर फिर लेने हैं। यानी 3-3 शर्तों के कारण मुझे नहीं लगता कि आप वो 500 वैकेंसी भी फिल कर पाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं नहीं, कि ऐसा नहीं 60,000 है, ऐसा वैकेंसी? ऐसा ऐसा नहीं है। ये मान सकते हैं कि हम कुछ कैटेगरी की पोस्टें शायद खाली रह जाएं कि हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट ही अवेलेबल ना हो। जी। पर ये अब सीटी आने के बाद नहीं, ये पहले भी हुआ है। जी। जब ओपन था, सब पेपर दे सकते थे, जी। तो हमने
तब भी कोचेज की, जैसे हम उदाहरण दूं मैं, कोचेज की भर्ती की तो कई कोचेज जो थे हमारे को कैंडिडेट ही नहीं मिले, पोस्ट जितनी पोस्टें थी। जी अभी टीजीटी में तो सीईटी नहीं है, जी फाइन आर्ट की पोस्टें हैं। जी फाइन आर्ट में हमने 527 कैंडिडेट मिले हैं, 1700 पोस्टें हैं, तो सीईटी तो नहीं है यहाँ भी। जी वहाँ क्वालिफिकेशन का चक्कर है कि उसके बीएफए किया होना चाहिए, बीएफए कैंडिडेट के पास है नहीं, या वो एमएफए होना चाहिए, या अन्य शर्तें हैं कि उसको सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए, या ग्रेजुएशन में उसका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो यहाँ तो सीईटी नहीं था। म्यूजिक में ले लीजिए, होम साइंस में ले लीजिए, इतने ऐसे बहुत से पोस्टें हैं जो पोस्टें ज्यादा है, कैंडिडेट कम है। ये इसी बात के कारण सर मैं कह रहा हूँ कि भर्तियां 60,000 तो नहीं सीईटी हो तो पाएंगी। वहाँ है नहीं। हकीकत ये है कि जो भर्तियां यदि एक्चुअल में देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि 30,000 भी भर्तियां हो पाएंगी, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट जैसे आपने चलो बताया देखिए अभी होता एलिजिबल क्या ही। है, आगे आगे देखिए जी क्या होता है। जी और अच्छा शायद इस बात से कि हम पूरी भर्ती भी ना कर पाए, शायद हमारे को भी कोई सबक मिले या सरकार को मिले, जी 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 शायद ये अच्छा के लिए हो रहा हो। जी हो सकता है भी। सीटी क्वालिफाई क्यों नहीं? सी- जैसे अभी डिसक्वालीफाई डिसमिस किया गया अभी कोर्ट में केस, साफ साफ एक बात लिखी थी कि इसमें हाई कोर्ट कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इसमें आयोग ही कर सकता है जो कर सकता है, क्योंकि वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उसी को अपने रूल बनाने हैं और उसी को सब कुछ करना है, नहीं, वो जो चाहे कर सकती है। रूल सरकार ने बनाने हैं, जी हम रिक्रूटमेंट लेकिन एजेंसी है, हाई रूल कोर्ट ने तो आपके पाड़े में नहीं गिर नहीं, हमारे पाड़े में नहीं डाली, सरकार के पाड़े में डाल दिया है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार और एचएसएससी जी आपका कैसे नाम? शॉर्ट लिस्टेड करती है। तो ये अधिकार कोर्ट सरकार ने हमारे को नहीं दिया ना कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे, उन्होंने एक नियम बना के दे दिया कि इस तरह से करेंगे। तो इसका मतलब तो है कि पॉलिसी मेकर तो कोई और है, जी एचएसएससी नहीं है। जी जैसे अभी आपने बात की, लेकिन यदि देखा जाए तो आयोग जो है वो एक प्रकार से अंग है सरकार का, यही बात कह सकते हैं, आयोग सरकार का अंग है। लेकिन या तो आयोग की और सरकार की आपस में बनती नहीं, आपस में सहमति नहीं है कि आयोग कुछ चाहता है और सरकार कुछ नहीं, ये चाहती तो है। एक विंग है। इस तरह से तो हरियाणा में लगभग 100 डिपार्टमेंट्स हैं, जी कोई 100 डिपार्टमेंट की शर्तें सरकार के अनुरूप हैं तो ऐसा तो है नहीं। जी सबकी कहीं ना कहीं ये है कि वो चाहते कुछ और होंगे, हो रहा हो कुछ और होगा, तो ये खाली एचएसएससी के साथ थोड़ी है। लेकिन सर बात करें जब पड़ोसी राज्यों को देखते हैं तो वहां भी 15-15 गुना का रूल है, लेकिन हरियाणा में 4 गुना का रूल कहाँ से आया? सरकार के पास मांग करिए ना, नहीं सरकार सरकार जैसे जिसने बनाना है उसके बाद कहिए। हो सकता है कि सीएम साहब तक भी ये सही से संदेश नहीं गया हो कि सीटी क्वालिफाई करें तो ये बेनिफिट हो सकता है, भर्तियां भी पूरी हो सकती हैं। और जिन युवाओं में रोष है, जो सरकार के लगभग जैसे मैंने बताया 14 से 19 तक खुश थे और वो अब ना खुश हैं, सारे के सारे जितने भी लगभग युवा देखेंगे सारे ना खुश हैं, 1% युवाओं को छोड़ के। तो हो सकता है सीएम साहब के पास वो बात सही तरीके से पेश नहीं की गई हो, सचिवों के द्वारा बार बार एक ही लाइन, उसमें युवाओं का पक्ष केवल आप ही युवाओं को दिख रहे हैं, आप ही युवाओं का पक्ष सरकार तक रख सकते हैं। इसमें एक जो पेचीदगी है ना, जी एक तो जब सीईटी का ड्राफ्ट आया था, जी ये जो कोर्ट केस हैं या ये जो मांगे हैं, जी ये उसी टाइम उठनी चाहिए थी कि आप अपना ड्राफ्ट चेंज कीजिए, आप ये गलत है। जी ये मांग कब उठी? सीईटी का प्रीलिमिनरी होने के बाद, जी जब बच्चों को ये लगा कि हम बहुत बड़ी मात्रा में, हम तो 4 गुना में नहीं आ रहे हैं, जी तो ये डिमांड गलत टाइम पे उठाई गई है जब कानून बन चुका था। जी और रही बात आप सीएम साहब की, या मेरे को कह रहे हैं आप ये बात क्यों नहीं मानते, जी अब ये लीगल मैटर हो गया है। जी हमने भी कहीं ना कहीं लीगल उस पर ये एडवाइस ली है, क्या हम इससे अब यू टर्न ले सकते हैं। तो वहां से रिपोर्ट ये आई है कि अब आप यू टर्न नहीं ले सकते, अब कदम आप पीछे नहीं हटा सकते। उसका कारण ये है कि जो एक मेरिटोरियस बच्चों का ग्रुप बन गया है जी वो कोर्ट में चले जाएगा। नहीं वो कि हाँ, नहीं जाएगा वो, जिसको ये लगता है 100% कि मेरी सिलेक्शन तो 100% है। जी जैसे आपने ही कहा कि स्टाफ नर्स के आप पे इतने पद हैं, इतने कैंडिडेट हैं, मैं नहीं जाना चाहता कितने हैं या नहीं है, जी पर उनको जितने पद हैं और वो एग्जाम के लिए आ रहे हैं, उनको तो श्योरिटी होगी ना कि हम लग रहे हैं। जी अब वो कोर्ट में चले जाएंगे, इन्होंने एलिजिबिलिटी करके, ये सिर्फ क्वालिफाइंग करके हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो कोर्ट कहेगी कि आप बार बार नियम बदल रहे हैं,
अब पीजीटी की या किसी की एचपीएससी के जो स्टे हुए हैं, तो सिर्फ यही तो हुआ है ना कि क्राइटेरिया चेंज कर दिया हमने ड्यूरिंग प्रोसेस, तो अब हम इसमें यू टर्न ले ही नहीं सकते। जी, तो क्या सर अगली बार जो सीईटी होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है, और क्या वो सीईटी क्वालिफाई हो सकता है? ये सिर्फ सरकार ने निर्णय लेना है, जी, वो क्वालिफाई करती है या इसी पैटर्न पे चलती है, या इसको कुछ बढ़ाती है, 4 गुना की बजाय 10 गुना करती है, 15 गुना करती है, ये सरकार ने फैसला लेना है। अच्छा सर, बात करें क्या सरकार और आयोग की मंशा पोस्टों को खाली रखने की होती है, क्योंकि जैसे मैंने बार बार जिक्र किया कि इतनी कंडीशनें लगा दी हैं, सीईटी है, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम देना है, दो दो एग्जाम की सर, फिर ऊपर से जैसे पीजीटी भर्ती आपने देखा वो भी कोर्ट में गई, इन्हीं शर्तों के कारण गई कि पास मार्क भी होने चाहिए, स्टेट भी होना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं, स्टाफ नर्स, बीएलडीए, एलएम, जेई, ईटीसी, ये भी खाली रहेंगी, और फिर सरकार के पास बहाना भी हो जाएगा कि हमने तो भर्ती के लिए शर्तों को पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले, और फिर इनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निकालना ही है सरकार को। तो सरकार क्या, सरकार भर्ती नहीं चाहती है इसका मतलब, नहीं, या आयोग भर्ती नहीं चाहता? आपको पता नहीं, जब सरकार विज्ञापित करती है या डिमांड भेजती है एचएसएससी की, उससे पहले उन पोस्टों के लिए जो कर्मचारी को तनख्वाह देनी है, उसकी बजट का प्रावधान करती है सरकार। एफडी से मंजूरी लेती है कि हम इतने हजार या इतने लाख कर्मचारी नए भर्ती करने जा रहे हैं, हमको इतने बजट की जरूरत पड़ेगी। इतना कुछ करने के बाद, सरकार बजट एलोकेशन करने के बाद, क्या सरकार ये नहीं चाहेगी कि भर्ती हो? हाँ, कोई चलो टेक्निकल कोई कमी रह सकती है, पर सरकार और आयोग कोई भर्ती को टाल मटोल करना, इसका मतलब तो हम विज्ञापन ही नहीं करते जी, या कोई कोर्ट में जाके कैंडिडेट ने ये थोड़ी कहा कि विज्ञापन कीजिए जी, आदेश हो कोई कोर्ट का या किसी का हाई अथॉरिटी का हो कि इतनी वैकेंसी निकालिए पर भरिए मत, जी, सिर्फ समझ बाग दिखाइए। कोई ऐसा आदेश नहीं सरकार का, आयोग के पास नहीं, सरकार के पास नहीं। तो सरकार ने प्रोसेस किया, शुरू किया है, तो इसका मतलब भर्ती करने के लिए किया है। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो लगाई मैंने गई बताया कि क्वालिफिकेशन की वजह से भी तो हो सकता है, खाली सीईटी थोड़ी। मैंने आपको उदाहरण दिया कि फाइन आर्ट में हमारे पास 1700 पोस्टें हैं, कैंडिडेट हमारे पास 527 है, और 527 में से 100 नॉट एलिजिबल होंगे। वो तो किसी का बीएड नहीं होगी, किसी का स्टेट नहीं होगा, कोई नंबर पूरे नहीं कर रहा होगा, तो पोस्टें कितनी बढ़ेगी? 750। यहाँ तो सीईटी नहीं है जी, लेकिन वो तो ठीक ठीक है, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है ना जी। या वो रिक्रूटमेंट रूल की वजह से, डिपार्टमेंट की वजह से, या सरकार की शर्तों के अनुसार है, या हमारे चयन में कोई कमी है, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, पर ऐसी नहीं है कि सरकार भरना नहीं चाहती। जी, अगला सवाल, आखिर सरकार और आयोग को भर्ती पूरा करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या आयोग और सरकार की मंशा ये होती कि भर्तियों को इलेक्शन तक ले जाया जाए? कोई इलेक्शन तक आयोग का कोई ध्येय नहीं होता कि वो इलेक्शन तक लेके जाए। हमारे को क्या पड़ा है कि हम उसको इलेक्शन तक लेके जाएं? जहां आप ये कह रहे हैं कि इससे नाराजगी है, तो हम इस देश की, प्रदेश की जनता को या युवा को नाराज थोड़ी करना चाहते हैं कि हम एंड टाइम पे ज्यादा फिर खुश हो जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे ही अगर वो लगेगा, तो जितने नहीं लगे या जो इतने तंग हो गए लोग, तो नाराज पहले ही हो चुके होते हैं। नहीं, ये तो हम इसको थोड़ी है कि एजेंडा, इलेक्शन एजेंडा थोड़ी है ये। लेकिन कई बार देखा जाता है सर, सरकार उसमें कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज की स्क्रूटनी होनी है, कहीं कोर्ट केस है, कहीं कुछ है, कोई टेक्निकल वो है, कहीं हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए कुछ चीजों में देरी होती है, कुछ बताने भी की नहीं भी होती कि किस लिए देरी हो रही है। शायद सर सीईटी का ड्राफ्ट भी इसलिए तो नहीं लाया गया कि भर्तियों को लंबा खींचा जाए। सरकार से पूछिए। ये अपने प्रत्येक एग्जाम की फाइनल आंसर की जारी करता है, तो सीईटी की क्यों नहीं? क्या इसे रुकवाने में आयोग का हाथ है? नहीं, जारी करेंगे फाइनल आंसर की। ओके, इस लेवल पे हमने रिजल्ट निकला है, रिवाइज नहीं करेंगे, फाइनल करेंगे। ओके, कब तक आने की उम्मीद है सर फाइनल आंसर की? रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद, ओके। इसका रीजन क्या बताता हूँ, जैसे रैंक वाइज लिस्ट की बात की या फाइनल आंसर की बात की, इन दोनों के बिना कई युवा ऐसे होंगे, क्योंकि युवाओं का सवाल है कि हमारे ऑब्जेक्शन थे। अब ऐसे में क्या होगा, जो 48 नंबर वाला बच्चा हो सकता है वो 50 पर जा सकता हो, लेकिन उसको तो आपने मान लिए गए हैं सारे। हाँ जी, एनटीए के पास बहुत बड़ी टीम है जी, एक्सपर्ट की टीम है, और वो ऑब्जेक्शन बच्चों को एक टेबल पे रखती है, सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लगभग 50 एक्सपर्ट बैठे होते हैं विषयों के, और जनरल नॉलेज अलग अलग सबके। तो वो रिवाइज करते हैं उसको, पहले रिवाइज करने के बाद फाइनल करते हैं, फाइनल करने के बाद
रिजल्ट देते हैं, तो उसकी बात मान ली गई है अगर वाजिब है तो। अच्छा सर, एएलएम और एसए जैसी जो भर्तियां हैं, आखिर इसमें कितने कैंडिडेट हैं? ये नहीं बता सकते। लेकिन क्या ये उम्मीद कर सकते हैं वो युवा कि लगभग, कुछ आप इशारा दे सकते हैं युवाओं को कि लगभग सबका नंबर आने की नहीं, उम्मीद ये है? भी नहीं कह सकता मैं सबका नंबर। ओके। ये बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं जी कि बच्चे किसी माफिया का या उसका शिकार ना हो। जी जी। अच्छा सर, जैसे कई बार युवा बार बार कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आखिर चेयरमैन साहब अपने बयान पर अडिग नहीं रहते हैं, हर बार नए इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें नए इंटरव्यू में नए बयान देखने को मिलते हैं, इस पर क्या कहोगे युवा? हाँ, ये कुछ प्लान है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमियां निकालनी है कि वो दूरबीन लगा के देखते हैं इसमें कमी क्या रह गई है। जी। मेरे से पूछते भी नहीं, उससे पहले उनके कमेंट आ जाते हैं। कमेंट आ जाते हैं। मैंने कहा हुआ ऐसे लोगों को जो कमेंट करने में जल्दी करते हैं, लाइव आने में जल्दी करते हैं, जी पॉपुलरिटी करने में, कि मेरे से पूछ ले पहले जी कि ये काम कैसे हुआ। जी और कई बार तो उन्होंने माफी मांगनी पड़ी है कि हमारे से गलती हो गई है और ये आप ठीक थे। जी। तो इतनी जल्दी रिएक्ट करने में लगाते हैं कि गलतियां ढूंढते हैं इसमें गलतियां का। ऐसा इसमें ऐसा तो नहीं होगा जैसे मान लो कि कोई युवा है, उसने सीईटी मेंस दे दिया है और उसके बाद वो ग्रुप डी का पेपर दे रहा है, और हो सकता है आयोग की तरफ से पहले ग्रुप डी को मतलब या ज्वाइनिंग दे दिया जाए। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं मैं कह सकता, ले- क्योंकि ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट ने करानी होती जी जी जी। लेकिन रिजल्ट पे तो फिर पेच फंसेगा सर। जैसे अब एक बच्चा है, मान लो उसका सीटी ग्रुप सी का रिजल्ट आ गया है, वो किसी भर्ती के लिए रिजल्ट में सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद उसने ग्रुप डी का भी पेपर दिया और वहां भी वो उस पेपर को पास कर लेता है, उसमें भी समझ लो एलिजिबल हो गया है, उसने तो उस पोस्ट को फिर एक जगह तो वैकेंट रख दिया है, वो ग्रुप डी की फिर छोड़ेगा जब है। आप वेटिंग इसको से उठ जाएगी, जब आप इसको जी वेटिंग से उठ जाएगी। जी। चलिए ठीक है सर। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब और कैसे होगी सर? इसका पूरा प्रोसेस युवा जानना चाह रहे हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स बन के आने वाले हैं जी और उन्होंने कुछ अब की बार चेंज किया है जी कि अब की बार जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसकी जी जो एमए बीए है उसके कोई नंबर नहीं है, जी और सोशो इकोनॉमिक के नंबर जो है वो अगले एग्जाम में सिर्फ 2.5 मिलेंगे, जी। एनसीसी के नंबर मिलेंगे। कब होने जा रही है सर प्रोसेस? अभी तो विज्ञापन होगा इस पोस्ट के लिए। जी। युवाओं ने टेक्निकल पोस्ट में एएलएम, फायरमैन आदि में फर्जी डिप्लोमे या सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, काफी खबरें सुनने में आ रही हैं, ऐसे में आयोग उनकी पहचान कैसे करेगा? डीवी के टाइम देख लेंगे। ओके। तो ऐसे में डीवी के टाइम जब देखोगे उसमें जो योग्य उम्मीदवार था उसकी सीट को तो वहां पे फिर वो कर दिया है। अगर वो कहीं से सर्टिफिकेट बनवा के ले आया जी मध्य प्रदेश से, जी तो हमारे पास तो ऐसा कोई वो नहीं है ना तरीका कि उसका फर्जी है या असली है। जी वो तो वेरिफिकेशन करने के बाद जब डिपार्टमेंट उसकी वेरिफिकेशन करेगा, जी उसको वेरिफिकेशन के लिए जिस इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से उसने की है वहाँ भेजेगा, तभी फर्जी या असली का पता लग सकता है। पहले तो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों ना सर आप मतलब डीवी तक जाने ही ना दे उस बात को, क्यों ना पहले ही आप उसकी चेकिंग ये तो करवाएं बहुत उससे? लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना जी कि आप एक सर्टिफिकेट लेके आ जाएं मेरे पास, किसको आप निश्चित करो ये फेक है या असली है, जी जी तो जी मैं उस यूनिवर्सिटी को भेजूंगा। जी वो यूनिवर्सिटी 6 महीने के बाद मेरे जवाब देगी। जी तो ऐसे हम लटका तो नहीं सकते ना भर्ती की, हम उसकी इंतजार करें। जी और कितने हजार कैंडिडेट हैं, कितने हजार उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशनें होंगी। जी। अच्छा सर, अगला सवाल, आखिर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अतिरिक्त अंकों को लेके युवाओं में डर भी है और कंफ्यूजन भी है कि आखिर उनकी कौन सी आय देखी जाएगी, क्योंकि बार बार फैमिली आईडी में भी आय की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार एक ही साल के अंदर उसकी बार बार चेंजेज हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो विज्ञापन में लिखा हुआ है कि उसकी क्या देखेंगे। विज्ञापन में जैसे लिख दिया आपने कि मान लो उसकी पिछले साल की लास्ट ईयर की वो देखी जाएगी, मान लो अभी 2023 अगर चल रहा है, विज्ञापन में ऐसा लिखा है तो वही उसकी इनकम है, आप इनकम को फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन फैमिली आईडी में बार बार एक ही साल में 4 से 5 बार 10 बार कई युवाओं की बार बार चेंज कर रखी है। तो अगर विज्ञापन में यह है कि फार्म भरते टाइम देखनी है तो वही स्टेटस देखेंगे, जी चाहे उसकी कितनी बार चेंज होगी। जी। लेकिन युवा अगर विज्ञापन में लिखा हुआ है तो जी विज्ञापन में लिखा, लेकिन युवा खुद इस असमंजस में है कि उसको खुद नहीं पता चल रहा कि उसकी उस टाइम कितनी थी। तो अब विज्ञापन तो पढ़ा होगा ना, उसमें नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े होंगे, वो तो हमने वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन तो असमंजस की स्थिति क्या है जब इंस्ट्रक्शन असमंजस क्लियर है। जी
उसे असमंजस वहां तो क्लियर है, लेकिन फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग उसे असमंजस इस बात का है कि उसे खुद नहीं महसूस हो रहा, पता नहीं चल पा रहा है कि उस टाइम कितनी सिर्फ वो बात है। विज्ञापन और इंस्ट्रक्शंस पे रहे, जी ज्यादा दिमाग मत लगा इस काम। जी जी जी। युवाओं का ये भी कहना है कि जो ये सोशो इकोनॉमिक के मार्क हैं, कि ये इससे अच्छा तो जो पहले वाला तरीका था नौकरी न देखने वाला, युवा कह रहे हैं कि उससे ना डर की स्थिति पैदा थी कि सीधा सीधा घर में नौकरी नहीं है तो नंबर मिल जा रहे थे, और घर में नौकरी है तो आपकी नंबर। बात पहुंचाएंगे सरकार तक जी इस कि आप बात को सिर्फ भी। नॉन जॉब को देखिए, हाँ इसमें जो है इनकम का कंडीशन अ, मत लगाइए आप। क्योंकि जैसे जो 180 का क्राइटेरिया लगाया है, यदि हम उसको मैच करते हैं, जैसे कई बार 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 जिक्र होता है कि इनकम टैक्स की उसकी उससे आईटीआर से चेक किया जाएगा, लेकिन वहां भी क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं होता उनके साथ, क्योंकि वहां जो कंडीशन है वो 2.5 लाख की है और हमारी जो कंडीशन है वो 180 की है। तो इसके कारण भी वो चीजें मतलब क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि कौन एक्चुअल में 180 से कम आपकी वाला है। प्रॉब्लम सरकार के आगे रखेंगे, जी ये शर्त हटाई जाए जी, इनकम। इसको जरूर रखना कि ये शर्त युवाओं की मांग है कि इसको पहले वाले तरीके से किया जाए। और सर